आज के शो में ज़ोहरा बीबी की इंक्वायरी रिपोर्ट ने अस्पतालों का चट्टा-बट्टा खोल दिया। स्टेंट हमारे जाली निकल रहे हैं, दूध हमारा जाली निकल रहा है, टीके हमारे जाली निकल रहे हैं, माएं हमारी अस्पतालों में तड़प रही हैं। अस्पतालों की सूरत हाल, खादिम आला की तरजीहात पर सवालिया निशान। थिएटर में जो हालत है वो आप देख लें, क्या सूरत माएँ बहनें बुजुर्ग जिनको दवाई के हसूल के लिए जो मुश्किलात उनको झेलनी पड़ती हैं। जो डॉक्टरों के न्यूज़ अस्पताल में रिपोर्टें हैं उस पर उन्होंने लिखा है, डॉक्टर के साथ जाके लिख के आई है कि हमसे हाथ चला है ट्विटर की वजह से। वो रिपोर्टें मैंने उधर से चुरा ली और मैंने सबूत के तौर पे अपने पास रखिया और मैं मीडिया के सामने सब बता रहा हूँ। अकाउंटेंट जनरल पंजाब की रिपोर्ट, दीगर अजला की महरूमी बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज के प्रोग्राम में हम न सिर्फ पंजाब में गवर्नेंस बल्कि पंजाब में होने वाले हालिया वाकयात पर बात करते हुए स्टार्ट करते हुए प्रोग्राम आपके साथ शुरू करेंगे, जहां पर इन हालिया वाकयात के अंदर हमने न सिर्फ ये देखा बल्कि गवर्नेंस बुरी तरह से बेनकाब हुई, बल्कि सेहत के हवाले से सूरत हाल, अस्पतालों के हवाले से सूरत हाल इंतहाई बेनकाब हुई। जब हमने देखा लाहौर गंगाराम अस्पताल में एक बच्चे की 3 उंगलियां काट दी गई, हीटर में उसने हाथ दिया। कसूर की रिहायशी ज़ोहरा बीबी को जिना अस्पताल में ठंडे फर्श पर अपनी जिंदगी की बाजी हारनी पड़ी। लाहौर के सर्विस अस्पताल के 17 में से 7 वेंटिलेटर्स खराब, चीज ने सुमोटो लिया इस मामले का। सियालकोट के अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स का स्ट्रेचर को धक्का, मरीज गिरकर जाबाक हो गया। लाहौर के जिना अस्पताल की छत टपक पड़ी जब बारिश हुई, इंतजामिया ने बाल्टियां रख दी पानी जमा करने के लिए। लाहौर के मजंग अस्पताल जाकर मैंने खुद दौरा किया, ऑपरेशन थिएटर में मरीज नहीं थे बल्कि बिल्लियां नजर आ रही थी मुझे ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर के अंदर बिल्लियां थी। इस पूरी सूरत हाल को हमने बेनकाब किया। यह हालिया दिनों के चंद दिनों के वाकयात हैं जो हमारे सामने पंजाब में गवर्नेंस के हवाले से आए हैं। यह सिर्फ बात यह बताना बड़ा जरूरी है कि पंजाब में इंतजामिया आखिर सुनती किसकी है? मेरी सुनती है, मीडिया की सुनती है, आवाम की सुनती है, लोगों की सुनती है, या किसी की भी नहीं सुनती, बल्कि खादिम आला की भी नहीं सुनती। खादिम आला पंजाब ने पंजाब में सेहत की सूरत हाल पर रिसेंटली क्या गुफ्तगू करी है, ये जरा सुने। इंपॉर्टेंट बात। ऑपरेशन थिएटर में जो हालत है वो आप देख लें, उसकी क्या सूरत हाल होती है। माएँ बहनें बुजुर्ग जिनको दवाई के हसूल के लिए जो मुश्किलात उनको झेलनी पड़ती हैं। एक का पाकिस्तान वो है जहां पर अमीर और अशराफिया बगैर दवाई और इलाज के मर नहीं सकता, और एक वो पाकिस्तान है जहां पर अमीर और गरीब जो गरीब तरीन जो लोग हैं वो दवाई के बगैर, इलाज के बगैर सिसक कर जान दे के दुनिया से चले जाते हैं। दिस इज नॉट काइट्स पाकिस्तान। हेल्थ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता अगर वो तवाना नहीं है। अगर हम नहीं करेंगे ठीक तो ठीक कराने के लिए खल्के खुदा बाहर निकल आएगी। इसी नोट पर एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद पंजाब में सेहत की सूरत हाल पर एक और हैरानकुन इंकिशाफात से भरपूर रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ रहेगा। स्टेंट हमारे जाली निकल रहे हैं, दूध हमारा जाली निकल रहा है, टीके हमारे जाली निकल रहे हैं, माएँ हमारी अस्पतालों में तड़प रही हैं। ऑपरेशन थिएटर में जो हालत है वो आप देख लें, क्या सूरत माएँ बहनें बुजुर्ग जिनको दवाई के हसूल के लिए जो मुश्किलात उनको झेलनी पड़ती हैं। जो डॉक्टरों के न्यूज़ अस्पताल में रिपोर्टें हैं उस पर उन्होंने लिखा है, डॉक्टर के साथ जाके लिख के आई है कि हमसे हाथ चला है ट्विटर की वजह से। वो रिपोर्टें मैंने उधर से चुरा ली और मैंने सबूत के तौर पे अपने पास रखिया और मैं मीडिया के सामने सब बता रहा हूँ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां हमने बेनकाब किया है अब तक की सेहत की सूरत हाल, हालात और वाकयात हाथ साथ आपके सामने रखे हैं। एक रीसेंट वाकया जिना अस्पताल लाहौर में, जहां फर्श पर, ठंडे फर्श पर पड़े एक खातून ने जान दे दी
कोई डॉक्टर ना आया, इंक्वायरी बैठी, इंक्वायरी रिपोर्ट में चीजें जो सामने आई, हकायक जो सामने आए, वो आपके सामने रखते हुए चलूं। इससे पहले गैस की तरफ जाऊं, क्योंकि डॉक्टर्स का अस्पताल छोड़कर प्राइवेट प्रैक्टिस को तरजीह देना, ये वो रिपोर्ट है इंक्वायरी की जो सामने आई, जिसमें कहा गया ज़ोहरा बीबी को क्यों उनका इस तरह के हादसा उनके साथ पेश आया। मरीजों को जूनियर डॉक्टर्स पर छोड़ दिया जाता है। पंजाब के अस्पतालों की सूरत को बता रहे हैं, मरीजों के रिकॉर्ड महफूज रखने का निजाम नाकारा हो चुका है। अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है डॉक्टर्स की जो इस पर खाली असामी उनको पूरा कर सके। मरीजों को रेफर करने का तरीके की जो पॉलिसी है उस पर अमल दरामद बिल्कुल सिफर है। एक बिस्तर पर 3-3 मरीजों का इलाज होता है। ये वो रिपोर्ट है जो खुद शहबाज शरीफ साहब ने तैयार करवाई, जिसमें ये लिखा हुआ है तमाम चीजें। इजाफी बेड्स की जरूरत है, एक बेड पर 3-3 मरीजों का इलाज होता है। 3 शिफ्टों में सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी को यकीनी बनाया जाए। ये वो रिपोर्ट के इंकिशाफात हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में राजा रियाज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसलाबाद से मौजूद हैं। पंजाब में अपोजिशन का किरदार मुतहरिक तरीके से अदा करते रहे। राजा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जनाब अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, आप माहिर कानून है, मुमताज माहिर कानून है, और पंजाब में मुख्तलिफ केसेस आपने उठाए, ऑरेंज लाइन का बिल्कुल मंसूबे के हवाले से कुछ सवाल उठाए, और ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब साबिक डीजी नैब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। राजा रियाज साहब, आपके पास आते हुए सर, ये जो रिपोर्ट है ज़ोहरा बीबी की, ये कुछ हकायक कहा जाता है, इसके अलावा बहुत सी चीजें तो छुपी ही हैं अस्पतालों में जो हो रहा है पंजाब में। राजा रियाज साहब, आप मुझे बताएं, ये लाहौर की सूरत है जिन अस्पताल के जहां डॉक्टर्स नहीं है, एक बेड पे 3-3 मरीज हैं, वहां पर जूनियर डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, असामियां खाली पड़ी हैं, बाकी अजला की क्या सूरत हाल है पंजाब के? राजा रियाज साहब जी भाई, ये लाहौर का बड़ा VIP हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल, जहाँ ये वाकया पेश आया है। अगर आप फैसलाबाद आएँ, सरगोदा आएँ, बखर आएँ, साहिवाल जाएँ, मुल्तान जाएँ, तो इससे 100 गुना बुरे हालात हैं। एक एक बेड पे 3-3, 4-4 मरीज़ हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं। हर रोज़ हमारे पास लोग आते हैं कि जी आप हॉस्पिटल में फ़ोन करें, उन्हें कहें जी कि हमारे मरीज़ को 3 दिन से कोई देख नहीं रहा। एक साल का टाइम दिल के अस्पताल में दिया जा रहा है ऑपरेशन के लिए। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि दिल के मरीज़ को 1 साल का टाइम दिया जा रहा है, जो कि बड़ा सेंसिटिव होता है, किसी वक्त भी दोबारा दिल की तकलीफ़ हो सकती है। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब की दिलचस्पी सिर्फ उन कामों में है जिनमें कमीशन मिलता है, मसलन मेट्रो, मसलन ऑरेंज ट्रेन, इस तरह के मंसूबे जो बाहर के मुल्कों से आके कंपनियां बनाती हैं और वो कमीशन देती हैं। पाकिस्तान के मरीज़, मैं उनसे गुजारिश करूंगा और पाकिस्तान के स्कूलों के बच्चों से को कि वो भी अपना एक कमीशन फंड कायम करे। मरीज़ और बच्चे मिलके कमीशन फंड जो है वो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को दिया करे। आप देखें, दिनों में हॉस्पिटल भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे और दिनों में स्कूलों के हालात भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अभी तक यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बगैर बिल्डिंग के दरख्तों के नीचे, फैसलाबाद जैसे शहर में दरख्तों के नीचे बच्चे तालीम हासिल करते हैं। हमारे इधर हॉस्पिटल जो है वो 2 डिवीज़न को फीड करता है, फैसलाबाद डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न को। उस हॉस्पिटल में ये हाल है कि हज़ारों मरीज़ रोज़ आते हैं जिनको डॉक्टर अटेंड ही नहीं कर सकते, और वो रात को इस सर्दी में ब्रांडों में और दरख्तों के नीचे बैठ के अगले दिन का इंतज़ार करते हैं। मुझे एक दिन इत्तेफाक हुआ बखर में जाने का, तो पूरे हॉस्पिटल में, मैं कोई 8 बजे के करीब वहाँ पहुँचा, पूरे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। एक वहाँ पे नर्स, सीनियर नर्स थी, और एक उसके साथ मेल जो कंपाउंडर जिसको कहते हैं वो था। इसके अलावा पूरे हॉस्पिटल में शाम 8 बजे कोई डॉक्टर नहीं था, और उन्होंने इंपॉर्टेंट सवाल अब आपसे पूछने लगा, 9 बजे तक किसी डॉक्टर ने आना भी नहीं। राजा साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछने लगा हूं सर, कितने, ये जो रिपोर्ट है ज़ोहरा बीबी का सामने केस आया है, आपने दीगर अजला की सूरत रखी है, इसमें कितने अरब या कितने खरब या कितने करोड़ रुपए दरकार होंगे इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए? क्योंकि लाहौर के अंदर 250 अरब की मेट्रो बन रही है, ऑरेंज लाइन। तो सर ये राजा रियाज साहब, कितने अरब का मंसूबा होना चाहिए आपकी नजर में? अगर सेहत के बेड्स नहीं है, अगर ज्यादा बेड लगा दे, डॉक्टर्स असामियां भर दे, कितने अरब का मंसूबा होगा ये राजा रियाज साहब? हाउ मेनी बिलियंस, कितना होगा ये बड़ा मंसूबा राजा रियाज साहब? अगर पूरे पंजाब में इसको दुरुस्त करना हो तो 20 से 25 अरब रुपए में ये मामलात काफी हद तक बेहतर हो सकते हैं। और जो हॉस्पिटल्स की कमी है, जो बेड्स की कमी है, जो डॉक्टरों की कमी है,
ये 20-25 अरब का टोटल बजट अगर मिल जाए महकमा हेल्थ को तो इस पर काफी हद तक हालात पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो सर क्यों लेकिन नहीं दे इसमें रहे? एक प्रॉब्लम है, इसमें कमीशन नहीं होगी। अच्छा। जो इसमें कमीशन नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तान के जो अंदरूनी महकमे काम करते हैं उसमें से मियां साहब को कमीशन नहीं मिलती, इसलिए वो मेट्रो में और ऑरेंज ट्रेन में या जो चाइना के काम हैं जिनमें चाइना की कंपनियां काम करती हैं वो मंसूबे मियां शहबाज शरीफ साहब की तरजीह है। वो मंसूबे जिसमें आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, जिसमें गरीब मरीज को रिलीफ मिलेगा, जिसमें गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ सकेगा, उनमें मियां शहबाज शरीफ साहब की कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए कि उसमें कमीशन नहीं मिलनी, इसलिए उससे कोई पैसा नहीं इनको मिलना। इसलिए ये गरीब पाकिस्तान, बड़े मुझे दुख लगता है कि वो गरीबों की बात बड़ी करते हैं लेकिन अमल गरीबों के लिए उनका बिल्कुल उल्ट है। उन्हें गरीबों से, मैं कहता हूँ दावे से कह रहा हूँ कि गरीबों से, ना गरीब मरीजों से, ना गरीब बच्चों से उनको कोई दिलचस्पी नहीं। 8 साल से, ये 8.5 साल हो गए वजीर आला है, अगर आज तक ये दिलचस्पी लेते तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि पंजाब के तमाम हॉस्पिटल जो हैं जितने उनकी ज़रूरत है वो भी बन चुके होते, डॉक्टर भी उतने अवेलेबल होते, बेड भी अवेलेबल होते। आज 9 साल होने लगे हैं तकरीबन वजीर आला पंजाब बने हुए, और स्कूलों की, मरीजों की, ये हालत है, क्राइम की, अच्छा इसी किसी सवाल शोबे को उठा लें, ठीक है, जाली दवाइयों, जाली दूध, बिल्कुल ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, सर मैं आपकी तरफ आते हुए, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आपने ऑरेंज लाइन के मामले को बड़ा सवाल उस पर उठाया, उसकी शफाफियत पर, उसके हवाले आने वाले हकायक के ऊपर। सर ये बताएं, क्या बजट के अंदर ऑरेंज लाइन का कोई बोझ नहीं है? सरकारी खजाना जो पंजाब का है, क्योंकि एक बड़े सीनियर वजीर कुछ दिन कबल मीडिया पे आए, उन्होंने कहा कि इसका बजट से ताल्लुक नहीं है, ये एक सॉफ्ट लोन है और ये सॉफ्ट लोन हमने चाइना से लिया है, और ये बिल्कुल एक तरह से उन्होंने ऐसा तासुर दिया कि चाइना ने हमें इमदाद दे दी है जैसे, और बजट से ऐसा कोई बोझ नहीं है इसका बजट के ऊपर। तो ये मुझे बता दें सर, बजट पे बोझ है या नहीं है? अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम, मैं इससे पहले भी प्रोग्राम में चैलेंज कर चुका हूं जहां उन्होंने ये बहुत बड़ा दावा किया था, आपके प्रोग्राम में भी मैं चैलेंज कर रहा हूं। मुझे ये बताइएगा कि जो कर्ज है वो कर्ज की अदायगी तो होनी है, किसने कहा कि कर्ज की अदायगी नहीं होनी? 250 अरब का प्रोजेक्ट है, 162 अरब रुपया तो लोन है, तो बाकी पैसे तो सारा इस बोझ के ऊपर है, जिसमें एक्विजिशन शामिल है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट शामिल है, जिसमें कंसल्टेंसी फीस शामिल है। और आपको आप ही को और बताता चलूं कि इस ऑरेंज लाइन के अंदर जितना बजट ट्रांसफर किया है, सेहत का, एजुकेशन का, कब्रिस्तानों का, ये वो सारा रिकॉर्ड है जो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड पे ला चुका हूं, और मैं फिर चैलेंज करता हूं। दूसरी बात देखिएगा सर, कौन से गौर से सोचिएगा, पंजाब का ही ट्रांसफर किया, ये वफाक से ट्रांसफर किया है सिद्दीक साहब? ये जो आप कह रहे हैं जो ट्रांसफर किया है, ये कहां से? पंजाब के मुख्तलिफ, पंजाब से ट्रांसफर किया साहब? ये पंजाब का बजट है जी। अच्छा। मैं अभी आपके सामने एक ऑर्डर पेश कर सकता हूं जो अपना शेखपुरा के हवाले से है। कोई 1.5 करोड़ की पेमेंट करनी थी, कोई सामान लिया उन्होंने, तो वो 1.5 साल हो गया, पैसे नहीं दिए। बाकायदा कहा कि उनके पास तो पैसे ही नहीं है, पैसा सारा लाहौर ले जाता है। ये रिटर्न लिखा हुआ मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं वो दिखा भी दूंगा। देखिए, 2 चीजें जरा समझ आइएगा बात आपको। 250 अरब रुपया है ना, 250 अरब अगर 1-1 अरब रुपया 250 सूबों को दे दे तो 1 अरब से आपको कितना फायदा होगा? प्रॉब्लम यहां ये है कि शहबाज शरीफ साहब को जरा शौक है सियासी ओहदे रखने का। सेहत और तालीम, ये 2 वो मामला है जिनको सियासत से पाक कर देना चाहिए आपको। ट्रांसफर, पोस्टिंग, जिसकी बेस पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, वो सेहत और तालीम ही तो है। आप अभी आज चले जाएं जिना अपना मेयो अस्पताल के अंदर, बर्न यूनिट कब का बना हुआ वो चला नहीं सके आप। जिना अस्पताल के अंदर आपने दिलों के कई अस्पताल बनाए, वो आप चला नहीं सके। बुनियादी तौर पर हमारा जो है, हमारा तरीका कार बड़ा वाज़ेह है कि प्रोजेक्ट ऐसे शुरू करें कि जिसमें से पैसे ज्यादा बने, और उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर। और जो मैं एक चीज रहा, अगर मुझे इजाजत दें, मैं जोरा बीबी का एक वाकया 5 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे बता देता हूं। जोरा बीबी की आपने रिपोर्ट पढ़ी है? कसूर आपने साहब ये रिपोर्ट पढ़ी है जोरा बीबी पर जो रिपोर्ट आई है? ये तो हैरान कुन है। इस पे तो ऐसे इंकशाफात हैं कि यकीन नहीं होता। लाहौर के अंदर ये हालात है इस वक्त के बेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और खुद इनकी सरकारी रिपोर्ट कह रही है ये। अजहर सिद्दीक साहब देखिए, मैं तो चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर देखता रहा हूं। लाहौर ही में देख, अगर पंजाब ही में देखे, डींगी से लोग मरे आपने,
आपने पीआईसी में आइसोटैब की गोलियों से लोग मरे, आपने खसरे से लोग मारे। वेंटिलेटर या हानि में पिछले 5 सालों से मुख्तलिफ पिटीशंस के जरिए ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे ले आया हूं, और महकमा सेहत की कारकर्दगी पे सिर्फ मेरी पिटीशन ही की वजह से अभी उन्होंने एक मुस्तकिल वजीर लगाया है, वो भी सियासी वजीर लगाया है। तो ये जो आप बातें कह रहे हैं ना, ये क्रिमिनल नेगलिजेंस से बढ़ के है। आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है, 14 की, 38 की। क्या इन पे पर्चे नहीं होने चाहिए? जोहरा बीबी का कत्ल का मुकदमा बनता है इन लोगों के ऊपर, वो कैसे बनता है? बड़ा सीरियस बात समझ लीजिएगा। यहाँ आर्टिकल 6 तोड़े तो कहें फांसी की सजा दे दें, आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें, 6 महीने जेल में डाल दें आप, और बुनियादी हकूक जो तोड़े क्या उसको सड़कों पे फिरने दिया जाए? और जोहरा बीबी का वाकया एक छोटा समय, अगर इजाजत है बयान। जोहरा बीबी एक गरीब औरत थी, कसूर से निकली, चिंची पे बैठी, आगे आपको पता नहीं मेट्रो में बैठ के वो पहुंची जनाब सर्विस अस्पताल में, मेट्रो में सर्विस अस्पताल में के 2 घंटे इंतजार किया वहां। उन्होंने कहा नहीं पीआईसी जाएं, वहां से मेट्रो में बैठी पीआईसी पहुंच गई। मेट्रो में एसी में बैठी ना जी, पीआईसी पहुंची, पीआईसी में टाइम ना मिला, और उन्होंने कहा कि आप जिन्ना अस्पताल चले जाएं। वो बड़े बड़े अंडरपासेस से देखती हुई, कितने खूबसूरत अंडरपासेस हैं, वो जिन्ना अस्पताल पहुंची, जिन्ना अस्पताल में बेड नहीं था। उन्होंने कहा भी यहां नहीं है, आप फर्श पे लेट जाए, फर्श पे लेटा दिया। और वो औरत जो बेचारी सेहत लेने के लिए कसूर से निकली, और आपने उसको मार दिया। खुदारा ये मुझे मेट्रो नहीं चाहिए, मुझे ये सड़कें नहीं चाहिए, मुझे सेहत चाहिए, मुझे तालीम चाहिए। ये समझना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को। और ये मैं अदालतों से गुजारिश करूंगा कि अब ये मामला बहुत हो गया है, सुओ मोटो लें इस पे, इनको कतारे में खड़ा करे, बुलाएं अदालतों के सामने। साहब ये जो इसमें लिखा हुआ है, डॉक्टर्स अस्पताल छोड़कर प्रैक्टिस को तरजीह देते हैं प्राइवेट, ये होता है कराची में भी। मरीजों को जूनियर डॉक्टर्स पर छोड़ दिया जाता है, मरीजों के रिकॉर्ड महफूज रखने का जो निजाम है वो नाकारा हो चुका है। ये क्या हो रहा है? फिर उसमें आगे लिखा है कि अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है और ये आसामियां पूरी नहीं करते, और मरीजों को रेफर करने का जो सिस्टम बना हुआ है, पॉलिसी है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। एक बिस्तर पर तीन मरीजों का इलाज, इजाफी बेड्स की जरूरत पड़ती है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है इजाफी। सर ये अजहर सिद्दीकी साहब 250 अरब की मेट्रो बन रही है, 250 अरब नहीं तो 1 अरब रुपए के कितने बेड्स आ जाएंगे? आप मुझे ये बताएं साहब, बेड कितने के आते होंगे जो अस्पताल में लगते हैं बेड्स? देखें, बड़ी खूबसूरत बात आपने कह दी। आप शायद मैं मजाकन बात कह रहा हूं, ये रिपोर्ट शायद आपने डेरा गाजी खान की पढ़ दी है भाई। ये इतनी बड़ी मुंह पे चपेट है। ये लाहौर के हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, ये लाहौर के हॉस्पिटल की, जिनके घर से वजीर आला के घर से, वजीर आजम के घर से चंद किलोमीटर के फासले पर अवेलेबल है वो हॉस्पिटल। इतनी बड़ी ये चपेट है, और ये उन पार्लियामेंट पंजाब असेंबली के मुंह के ऊपर चपेट है। वो किस लिए बैठे हैं वहां पर? वो इसलिए बैठे हैं, वो जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। कौन पूछेगा? यहां देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो आपके सामने नहीं है। मैं आपके सामने कह रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है, मैं वो सारा साबित कर दूंगा कि यहां बुनियादी तौर पर आपको सेहत को खुदारा, मैं राजा रियाज साहब भी बैठे हैं, सियासी लोग सुन रहे होंगे, सेहत और एजुकेशन को पाक करते हैं सियासत से, कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। 8 साल इन्होंने वजीर नहीं लगाया, पहले अगर उठा के देख ले। एक चीज और मुझे क्लैरिफाई करते चले, मैंने क्योंकि फिगर से पॉइंट ऑफ व्यू आपने कुछ जिक्र भी किया है, मुझे बताएं बजट पर कितना इंपैक्ट है ऑरेंज लाइन का? यानी इसका सॉफ्ट लोन जो है वो बजट पर आ रहा है पंजाब के या नहीं आ रहा है? जी मैं बता देता हूं, जी ये मुझे बताएं। मैं बता देता हूं आपको, मैं अभी बता देता हूं। 162 अरब का लोन है वो। उससे पहले इन्होंने पैसे चाहिए थे, इन्होंने ब्रिज फाइनेंसिंग की थी बैंक ऑफ पंजाब से, और आपके चैनल ने बेनकाब किया। इदरीस शेख आपका रिपोर्टर है, उन्होंने बेनकाब किए वो सारी चीजें, और आप क्रेडिट आपको जाता है। उसमें तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब ये बनता है। 30 अरब की एक्विजिशन गई है, इसी बजट में से गई है। लैंड डिस्प्लेसमेंट यानी बिजली, पानी, गैस वगैरह को 7 अरब रुपया वो है। 2.5 अरब रुपया कंसल्टेंसी फीस है। इसका लोन से ताल्लुक नहीं है। 50 करोड़ की मीडिया कैंपेन है, 25 करोड़ के पौधे लगेंगे। ये इस बजट के अंदर है, और बजट के अंदर देखिए प्रॉब्लम ये है, वो ये कह रही है लोन आया है। भाई लोन का इंपैक्ट आपका 162 अरब इस तरह है, कोई इसमें से इस बजट में आपने को 50 अरब या 60 अरब डाल दिया होगा, तो 100-150 अरब रुपया तो आप अगर ये जो मैंने बताई है ना आप कैलकुलेशन, चूंकि PC1 नहीं देते, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके, आए लाएं साबित करें बजट PC1 कौन के सामने आए, बताएं कि आपने बजट पे नहीं डाला। तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक 100 से 150 अरब रुपया। मुझे एक ब्रेक कहा जा रहा है, जैसे मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब भी होंगे, राजा रियाज साहब भी साथ हैं, मेरे पास मौजूद है कुछ और हकाइक। अकाउंटेंट जनरल पंजाब की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर
बजट के डॉक्यूमेंट्स हैं, बजट के फिगर्स हैं, डिसबर्समेंट के फिगर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। ये आपको पता चलेगा कि जो एहसास महरूमी जिसका तासुर दिया जाता है जनूबी पंजाब की तरफ से, उसमें कितनी हकीकत है और कितनी नहीं। इस ब्रेक के बाद बेनकाब होगा ये, हमारे साथ रहिए। स्टैंड हमारे जाली निकल रहे हैं, दूध हमारा जाली निकल रहा है, टीके हमारे जाली निकल रहे हैं, माएँ हमारी अस्पतालों में तड़प रही हैं। ऑपरेशन थिएटर में जो हालत है वो आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। माएँ, बहनें, बुजुर्ग जिनको दवाई के हसूल के लिए जो मुश्किलात उनको झेलनी पड़ती हैं। जो डॉक्टरों के न्यू अस्पताल में रिपोर्टें हैं उस पर उन्होंने लिखा है, डॉक्टर के साथ जाके लिख के आई है कि हमसे हाथ चला है ट्विटर की वजह से। वो रिपोर्टें मैंने उधर से चुरा ली और मैंने सबूत के तौर पे अपने पास रख दिया और मैं मीडिया के सामने साफ बता रहा हूँ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हम अब बेनकाब करने जा रहे हैं कि पंजाब में बजट कितना था कुल, उस कुल बजट में से लाहौर पर कितना खर्च हुआ और पंजाब के दीगर 35 अजला में कितना खर्च हुआ। यह अकाउंटेंट जनरल पंजाब के सरकारी रिपोर्ट या सरकारी रिकॉर्ड में बनने वाली रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक पंजाब का कुल बजट 1680 अरब रुपए रखा गया। इस 1680 अरब में से तकरीबन 938 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं इस माली साल में, और इस 938 अरब रुपए में से 600 तकरीबन 668 बिलियन रुपीस, ये वो बजट है जो लाहौर के लिए जारी किया जा चुका है, और तकरीबन 270 बिलियन 270 अरब रुपए पंजाब के दीगर 35 अजला के लिए जारी किए जा चुके हैं। दीगर अजला में जहां मैंने बताया कि डेवलपमेंट बजट की अगर बात करें तो कुल तरक्याती बजट अगर 550 अरब बनता है तो उसमें लाहौर का बजट 119 अरब रुपए का है। पंजाब का जो टोटल बजट है डेवलपमेंट का 550 अरब रुपए, और लाहौर का डेवलपमेंट बजट 119 अरब रुपए बनता है। राजा रियाज साहब मेरे साथ हैं, ब्रिगेडियर मुस्तदिक अब्बासी साहब मेरे साथ हैं, साबिक डीजी नायब, और अजहर सिद्दीकी साहब साथ हैं। मुस्तदिक अब्बासी साहब, ये जो फिगर्स हैं बजट के जो अब रिलीज हुए हैं, ये क्या बताते हैं कि सूबे पंजाब के अंदर बड़ी तफरीक है, लाहौर में और दीगर अजला में वाज़े है 600 अरब से ज्यादा एक लाहौर और 270 अरब पंजाब के दीगर अजला। ये मामला क्या है, माजरा क्या है मुस्तदिक साहब? बात यह है सैफान के वो कहते हैं कि स्ट्रेटजिकल एरर जो है, मुल्की लेवल की गलती जो है, दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड विद द टैक्टिकल एक्सीलेंस, उसको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं कर सकती निचली सतह की। प्रॉब्लम क्या है, जब 3.5 करोड़ मगरबी पाकिस्तान की आबादी थी तो 4 सूबे थे, आज 20 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, जिसमें से 12 करोड़ आबादी सिर्फ पंजाब की है, और वहाँ पे वो एक ही सूबा है। अभी मैं ये नहीं कहता कि वहाँ सूबे बनाए जाएं, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत जो कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जब तक ये नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट्स को डिवॉल्व करके इसकी पावर नीचे डिस्ट्रिक्ट्स तक नहीं ले जाएंगे। इस तक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन से लेके चीफ मिनिस्टर तक सारी पावर एक ही ऑफिस में चीफ मिनिस्टर के पास है, और वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। उसने चीफ मिनिस्टर को शायद करप्ट तो नहीं किया होगा, लेकिन वो सिस्टम जो है उसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो गई। उसकी वजह यह है, और आप देख रहे होंगे कि बजट बहुत ज़्यादा लैप्स भी कर रहा है। अच्छा। और एक क्योंकि चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक लाहौर से है, एक ही ऑफिस के पास पावर्स हैं, लिहाजा वो सारा जितना भी बजट है उसकी कंसंट्रेशन भी लाहौर के इर्द गिर्द है। अच्छा। अगर ये डिवॉल्व सिस्टम होता, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बजट बनता, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग होती, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आवाम के जो नुमाइंदे हैं वो इसके जिम्मेवार होते और फंड्स मुहैया किए जाते, तो सारा सूबा तरक्की करता। लेकिन हो ये रहा है क्योंकि स्वाबदीद एक शख्स की है जिनका ताल्लुक लाहौर से है, वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो लिहाजा नेचुरली डेफिनेटली वो एक लुक देना चाहते होंगे, ये लाहौर को बेहतर करना चाहते हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन देखना ये है सर, लेकिन 600 अरब से ज्यादा लाहौर में 600 अरब से ज्यादा खर्च हो गया, 270 अरब पंजाब के दीगर 35 अजला में खर्च हुआ, तो इससे तो वो जो एहसास महरूमी है वो भी बढ़ता है।
लेकिन सर ये मतलब सिर्फ ये हम कहते हैं कि ये इस वक्त प्रायोरिटीज का मसला है, या फिर ये पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि मसला ये भी है कि क्योंकि लाहौर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मरकज है, पूरे सूबे के लोग आते हैं लाहौर विजिट करते हैं, नौकरियों के लिए आते हैं, बहुत ज्यादा अर्बन माइग्रेशन है, इसलिए लाहौर पर ज्यादा उनको खर्च करना पड़ता है। ये लॉजिक समझ में आती है आपको? ये बिल्कुल गलत है। आपने अर्बनाइजेशन को रोकना होता है। ये एग्रो कंट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, इसमें आपने अर्बनाइजेशन को रोकना है। उसको रोकने का तरीका ये है कि आप वो फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड करते हैं टूवर्ड्स द विलेजेस, आप गांव की तरफ लेके जाते हैं, छोटे टाउन में फैसिलिटीज़ देते हैं, उनकी अपलिफ्ट करते हैं ताकि अर्बनाइजेशन ना हो। अर्बनाइजेशन इज़ अ हेल्दी साइन। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, इसमें जितनी अर्बनाइजेशन होगी आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे। तो चाहिए ये है कि आबादी का स्प्रेड जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे रहें, अर्बन एरिया की तरफ ना आएँ। और उसका तरीका ये है कि आप बजट्स को इवन सब डिस्ट्रिक्ट्स को दें और सब डिस्ट्रिक्ट की अपलिफ्टिंग करें, लोग माइग्रेट कम होंगे, लोग माइग्रेट कम होंगे, आपका प्रेशर शहरों पे कम पड़ेगा। एक चीज और जिसमें आपकी वजाहत चाहूंगा, आप नैब में रह चुके हैं, पेपरा कवानीन को बेहतर समझते हैं, हम सबसे बेहतर समझते हैं सर। ये ऑरेंज लाइन के हवाले से पहले बात सामने आई थी, और अब मेट्रो मुल्तान के हवाले से एक बात सामने ये आई है कि मेट्रो मुल्तान के अंदर भी ये शिक डाली गई है कि उसको आरटीआई लॉ के तहत, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत, उसकी कोई इंफॉर्मेशन आप नहीं पूछ सकती, आम पब्लिक नहीं पूछ सकती, कोई सिटीजन नहीं पूछ सकता। उसमें ये शिक डाली गई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आप नहीं पूछ सकते। मुसद्दिक साहब, ये जो शफाफियत पर सवाल उठाता है, ट्रांसपेरेंसी पे मामला उठाता है क्या? डेफिनेटली। ये तो देखें, इट्स बट अंडरस्टूड कि आप जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई आप कंडीशन डालेंगे और उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, उसको इवन ग्राउंड सब लोगों को नहीं देंगे जिसके ऊपर आके वो compete करें और आपको प्रोजेक्ट ले सकें, तो डेफिनेटली ये पेपरा रूल्स की बेसिक खिलाफ वर्जी है। यू कांट डू इट, ये आप नहीं कर सकते इस तरह से। और कि कोई इसको पूछ नहीं सकता, हम इसको किसी को बताएंगे नहीं, ये तो आई थिंक कम्युनिज्म और सोशलिज्म में भी नहीं होता। ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें कैसे और रूल्स अलाउ ही नहीं करते पीपीआरए के रूल्स जो हैं कि ये नहीं हो सकता। राजा रियाज साहब, क्या वजह है सर कि हम जब अकाउंटेंट जनरल के सरकारी फिगर्स ये कहते हैं कि 600 अरब आपने लाहौर में खर्च कर दिया अभी बजट का, और सिर्फ 270 अरब पंजाब के दीगर अजला में खर्च किए, 35 अजला है सर। राजा रियाज साहब, ये मतलब क्या है इस बात का कि 35 अजला की कोई अहमियत नहीं है, या क्या बात है? बड़ा कोई फुकदान है गवर्नेंस का? व्हाट इज दिस राजा रियाज साहब? मेरे भाई, बात यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कमीशन लाहौर में ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल जाता है, बाकी अजला में उस तरह कमीशन नहीं मिलता। देखें, हम जिस दफ्तर में जाते हैं, जिस अफसर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमारे तो फंड सारे लाहौर चले गए हैं। अब मैं किसी अफसर का नाम नहीं लेता, ये उसके पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन आप किसी भी और ज़िले के अफसर के पास जाके बैठे और उससे ये पूछें कि डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं हो रहा, या जो काम हो रहा था ये बंद क्यों हो गया, तो वो आगे से ये आपको जवाब देगा। मैं इसको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो कहेगा जी हम मजबूर हैं, वज़ीर आला साहब यहाँ से फंड उठा के लाहौर ले गए हैं। और लाहौर में मियाँ साहब को कमीशन अच्छा मिलता है। हालांकि चाहिए ये कि छोटे अजला जो हैं वहाँ पे ज़्यादा तरक्की होनी चाहिए, ताकि उधर के लोग बड़े शहरों की तरफ रुख ना करें, वहाँ पे तमाम बुनियादी सहूलतें मौजूद होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बाकी जिला को और जनूबी पंजाब में और बाकी जिला में जो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका। इसी नोट के ऊपर राजा रियाज साहब, मुस्तफा अब्बासी साहब, हज़रत सिद्दीक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। हो क्या है सेहत की सूरत हाल, तालीम की सूरत हाल, बजट की सूरत हाल, बजट के फिगर्स, डिसबर्समेंट अमाउंट पंजाब में पूरे 35 अजला एक तरफ, लाहौर एक तरफ, और लाहौर में इतने खर्चे के बावजूद भी सरकारी अस्पताल ज़बूहाली का शिकार हो क्या रहा है। बेनकाब किया। फीडबैक लिखिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा अब तक।